स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास सफर में। आज हम निकले हैं एक बहुत ही प्यारी रोड ट्रिप पर। इस वक्त हम कोडरमा से वापस अपने घर लौट रहे हैं और आज मेरी सबसे पसंदीदा जगह मुझे मिली है गाड़ी की बैक सीट। कार की खिड़की खोलकर बाहर का नज़ारा देखना, बहती हवा को महसूस करना और कैमरे में इस सुंदर रास्ते को कैद करना। सच बताऊं तो इसका अपना ही एक अलग मजा है। आज का ये सफर हम तय कर रहे हैं प्रसिद्ध रांची पटना हाईवे NH20 के रास्ते। इस पूरे वीडियो में हम कोडरमा के खूबसूरत बाजारों, अनोखे मंदिरों, प्रशासनिक इलाकों और शांत ग्रामीण रास्तों को कवर करने वाले हैं। अगर आप कोडरमा से हैं तो यह वीडियो आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आज आपको कोडरमा का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। जब भी कोडरमा का नाम आता है तो सब सोचते हैं झुमरी तिलैया, लेकिन ठहरिए, ये तिलैया वाली झुमरी नहीं है। ये कोडरमा का अपना एक अलग और शांत इलाका है जिसे झुमरी कहा जाता है। और अब अपनी नजरें खिड़की से बाहर बाईं तरफ टिका लीजिए। क्या शानदार दृश्य है। यहाँ झुमरी में एक विशाल तालाब है और सबसे खास बात यह है कि इस तालाब के ठीक बीचों बीच श्री राधा कृष्ण जी का एक बेहद सुंदर मंदिर बना हुआ है। पानी के बीच में खड़ा ये मंदिर इतना अट्रैक्टिव लगता है कि रास्ता चलते इंसान का मन मोह ले। जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है और मंदिर की परछाई लहरों में दिखती है तो वो दृश्य देखने लायक होता है। कार की खिड़की से इस पावन मंदिर के दर्शन करना ही आज के सफर की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन गया है। कोडरमा के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं त्रिकूट पर्वत। हालांकि यह स्थान देवघर जिले से भी जुड़ा है, लेकिन कोडरमा से इसकी नजदीकी और धार्मिक महत्व इसे यहाँ के लोगों के लिए भी खास बनाती है। पहाड़ियों से घिरा ये स्थान ट्रेकिंग, प्राकृतिक दृश्य और धार्मिक आस्था तीनों के लिए जाना जाता है। दूसरे स्थान पर है तिलैया डैम। यह डैम कोडरमा का प्रमुख आकर्षण है, जो बराकर नदी पर बना है और बिहार झारखंड की सीमा के पास स्थित है। यह न केवल जल संरक्षण का स्रोत है, बल्कि पिकनिक और सैर सपाटे के लिए भी लोगों की पसंदीदा जगह है। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य वाकई मन मोह लेता है। तीसरे स्थान पर है वृंदाहा जलप्रपात। यह जलप्रपात झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित एक खूबसूरत और शांत प्राकृतिक स्थल है। यह कोडरमा जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे बेहद आकर्षक और सुकून भरा बनाता है। इसके अलावा मानसून के मौसम में इसका जल प्रवाह तेज हो जाता है और चारों ओर की हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। हमारी गाड़ी अब आगे बढ़ रही है मुख्य शहर की तरफ। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे और घने पेड़ दिखने लगे हैं और अब हम आ पहुंचे हैं महर्षि कश्यप कदम पार्क के पास। ये पार्क यहाँ के लोगों के लिए शाम को टहलने और सुकून के पल बिताने की एक बहुत बढ़िया जगह है। आसपास की हरियाली इस रोड की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। पार्क पार करते ही शुरू होता है कोडरमा का मुख्य प्रशासनिक इलाका। रास्ते में आपको उप विकास आयुक्त DDC कोडरमा का आधिकारिक आवास और कई बड़े सरकारी कार्यालय दिखेंगे। ये पूरा इलाका एकदम साफ सुथरा, शांत और काफी VVIP वाइब देता है। बाजार की भीड़भाड़ को पीछे छोड़ते हुए हमारी कार अब एक बार फिर से खुले हाईवे पर आ गई है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं कोडरमा के गौरवशाली इतिहास की। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब कोडरमा को पूरे विश्व में माइका कैपिटल, अभ्रक की राजधानी कहा जाता था। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का माइका इसी जमीन से निकलता था और विदेशों तक भेजा जाता था। इसी वजह से कोडरमा को दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली। इसके अलावा कोडरमा प्राकृतिक सुंदरता से भी भरा हुआ है। घने जंगल, सुंदर पहाड़ियां और शांत नदियां इस इलाके को बहुत खास बनाती हैं।
कोडरमा झारखंड के एक प्रमुख जिले के रूप में जाना जाता है, जो राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह जिला बिहार की सीमा से सटा हुआ है और झारखंड के विकासशील इलाकों में तेजी से शामिल हो रहा है। दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि कोडरमा को कभी अभ्रक नगरी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की धरती से निकलने वाला माइका यानी अभ्रक दुनिया भर में मशहूर था, तथा यही वजह है कि यह जिला लंबे समय तक देश के माइनिंग सेक्टर में एक बड़ा योगदान देता रहा है। अगर आपको झारखंड की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर JH12 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आप कोडरमा जिले की महान धरती पर कदम रख चुके हैं। ये जिला न केवल अपने खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की खूबसूरत घाटियाँ, नदी और झरने इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए भी काफी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ की शांत वादियाँ और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध करके रख देंगी। एक समय था जब कोडरमा को भी बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते काफी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब यहाँ भी बदलाव की बयार चल रही है। शिक्षा, सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में कोडरमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में कोडरमा जिले में कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य इसे आर्थिक और सामाजिक रूप से और भी सशक्त बनाना है। और हाँ, जब बात कोडरमा की हो रही हो तो यहाँ के लजीज खान पान को भला हम कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोडरमा के खाने की। तो यहाँ के पारंपरिक व्यंजनों में धुसका और चिलई, महुआ के लड्डू और रस मलाई जैसे झारखंडी पकवान प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ के लोकल स्वाद में बना हुआ तासीरदार देसी चिकन और मसालेदार सब्जियां आपकी भूख को दोगुना कर देंगी। अब हम पहुंच चुके हैं बजरंग चौक। बजरंग चौक कोडरमा का दिल है। यहाँ आते ही आपको गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चहल पहल और बाजार का असली शोर सुनाई देने लगेगा। यह मुख्य चौराहा है, जहां से शहर के अलग अलग कोनों के लिए रास्ते निकलते हैं। खिड़की से बाहर नजर दौड़ाइए, कपड़ों के शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें, ताजे फलों के ठेले और गर्मा-गर्म नाश्ते की दुकानें। ऑटो रिक्शा की आवाजाही और बाजार का यह रंग देखकर समझ आता है कि इस शहर में कितनी जिंदगी और एनर्जी है। अब थोड़ा नजर डालते हैं कोडरमा जिले के कुछ अहम आंकड़ों पर। तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की जनसंख्या करीब 7 लाख थी और समय के साथ इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ हिंदू समुदाय का प्रभुत्व है, लेकिन मुस्लिम और आदिवासी समुदाय भी यहाँ की सामाजिक बनावट का अहम हिस्सा है। अगर बात करें यातायात की, तो कोडरमा जिला सड़क और रेल दोनों माध्यमों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। कोडरमा रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख स्टेशन है, जो दिल्ली, कोलकाता और रांची जैसे बड़े शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे संख्या 31 और NH20 कोडरमा को राज्य और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं, जिससे यहाँ आना जाना बेहद आसान हो गया है। कोडरमा से घर लौटते हुए हमारा ये यादगार सफर अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर आ गया है। कार की बैक सीट की खिड़की से देखा गया ये पूरा रास्ता आपको कैसा लगा? क्या आपने झुमरी का वो तालाब वाला मंदिर पहले कभी देखा था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरे साथ ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्यारे व्लॉग्स लाते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।